नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जिन्होंने हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी का एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा का फॉर्म भरा है, वो उन बच्चों को कुछ डाउट था कि सर एंट्रेंस एग्जाम में क्या पढ़ें, क्या तैयारी करें और एंट्रेंस एग्जाम में एडमिट कार्ड कैसे पाना है और कितने फॉर्म भरा है, एंट्रेंस एग्जाम देना कैसे। तो आज उन सभी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके पेपर का शेड्यूल आ गया है। अगर आप इंटर पास कर चुके हैं और आपने हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी का स्नातकोत्तर यानी यूजी जिसे बोलते हैं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म भरा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कामगार होने जाएगा कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या शेड्यूल है आपके पेपर का, क्या टाइमिंग है और क्या क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, क्या क्या आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो सब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। एडमिट कार्ड लेके जाना है कि क्या लेके जाना है, क्या जरूरत है, आपको सब बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी की। तो 7 जुलाई से प्रवेश परीक्षा होगी। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी की प्रवेश परीक्षा, जिन्हें एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं, उसकी परीक्षा 7 जुलाई से होगी। और टोटल जो इसमें कैंडिडेट्स फॉर्म भरे हैं वो है 9,992 कैंडिडेट्स हरिश्चंद्र का फॉर्म भरे हैं। और उसके बाद जिसमें देखिए ये आपका पूरा लिस्ट है। देखिए बीए में सीट है आपके हरिश्चंद्र में, आप ये भी जान लीजिए कितनी सीट है, कितना आपकी कंपटीशन है। ये नहीं जानेंगे तो आपके अंदर फिर जोश नहीं आएगा, तो आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। देखो हरिश्चंद्र में बीए में सीट है 900, ठीक है ना। मैं इसको पेन ले लेता हूं तो आपको ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊंगा। बीए में जो सीट है हरिश्चंद्र में 900 है और फॉर्म जो भरा है, एप्लीकेंट्स जो फॉर्म भरे हैं वो 2307 फॉर्म भरे हैं। मतलब आप समझ रहे हो, आपकी जो कंपटीशन है वो 2.5 गुना है। आपके कंपटीशन जो है 2.5x आपका है इसका। बीकॉम में जो सीट है वो 480 सीट है और जो कैंडिडेट्स अप्लाई किए हैं वो है 1795। यानी इसमें भी देखा जाए तो आपका 3 गुना, आपका लगभग 3 गुना इसमें भी आपका कंपटीशन है, 3 गुना। उसके बाद आता है बीएससी मैथ। बीएससी मैथ में जो सीट है 267 है और फॉर्म भराया है 400। ये आज के न्यूज़पेपर निकला है, आज के ताजा। उसके बाद बीएससी बायो में जो आपका सीट है 200, लेकिन फॉर्म भराया है 852। इसमें 4 गुना आपका कंपटीशन है और इसमें 2 गुना कंपटीशन है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आता है एलएलबी, जिसे हम बोलते हैं लॉ की डिग्री। इसमें 300 सीट है हरिश्चंद्र में, जो कि हरिश्चंद्र कहीं ना कहीं कानून के लिए, एलएलबी के लिए भी बहुत फेमस है। और इसमें जो फॉर्म आए हैं कैंडिडेट्स के वो है 2895 इसमें फॉर्म आए। यानी इसमें हर एक सीट पे 9 से 10 अभ्यर्थी लड़ेंगे। यानी सबसे ज्यादा अगर पूरे इसमें सीट में देखा जाए तो एप्लीकेंट्स आपके एलएलबी के, उसके बाद बीए है, उसके बाद बीकॉम है, उसके बाद बीएससी है। तो इस तरीके से आपका जो है शेड्यूल बना है। और मैं आपको जानकारी बता दूं कि ये एंट्रेंस एग्जाम हरिश्चंद्र का 7 जुलाई से शुरू हो रहा है। 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, सुबह, दोपहर और शाम, 10 से 12, 2 से 4 और 3 से 5। अभी मैं बताऊंगा कि आपका अगर बीए है, अगर आपका बीकॉम है, अगर आपका बीएससी मैथ है या बायो है, एलएलबी है, तो आपको कितनी बजे जाना है और आपका पेपर किस तारीख को है, एडमिट कार्ड कैसे लेना है, कहां से लेना है, क्या क्या पढ़ना है, सब बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो ये देखो आपकी मैं बात कर लिया इसके पेपर की। अब देखो इसमें क्या है, यहां थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहां क्या लिखा है कि कॉलेज प्रशासन ने बुधवार को प्रवेश परीक्षा की तिथि वेबसाइट पर अपलोड कर दी। देखो हरिश्चंद्र का जो वेबसाइट का नाम है वो एससीपीजी नाम से ही है, हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी डालोगे सबसे ऊपर वेबसाइट आ जाएगा। उसके बाद इन्हें बोला कि वही प्रवेश परीक्षा के 2 दिन पहले ऑनलाइन कराने का निर्णय लिया। जो प्रवेश पत्र परीक्षा है यानी एडमिट कार्ड जिसे बोलते हैं, एंट्रेंस एग्जाम से हमको क्या चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए। क्या चाहिए, एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड आपके पेपर के 2 दिन पहले जहां भी साइबर से आप फॉर्म भरवाए थे, जिस भी साइबर से आप फॉर्म भरते हैं, वहां से आपको एडमिट कार्ड आपका मिल जाएगा। आप उससे मांगोगे, अपना रिसिप्ट दिखाओगे, वो आपको एडमिट कार्ड निकाल के दे देगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो प्रचार प्रोफेसर रजनीश कुंवर ने, रजनीश कुंवर हमारे क्या है, हमारे हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी के प्राचार्य हैं। इन्होंने बताया कि बीसीए बीएससी बायो की प्रवेश परीक्षा पहले दिन दोपहर 3 से 5 होगी, जबकि एलएलबी की प्रवेश परीक्षा 13 जुलाई को सुबह 10 से 12 और बीए की दोपहर 2 से 4 बजे, बीकॉम की 14 जुलाई के। देखिए बीकॉम का पेपर कब है, 14 जुलाई को है। कब, दोपहर 3 से 5 है। देखिए बीकॉम वाले ध्यान दें, 3 से 5 आपको पेपर है। बीए वालों का पेपर कब से है, दोपहर 2 से 4, ठीक है। और ये जो आपका एलएलबी वाला है 13 जुलाई को 10 से 12, ठीक है। तो ये आपका क्या था, पेपर में इतना निकला। अब हम आते हैं एससीपीजी के ऑफिशियल नोटिस में, जिसमें उन्होंने टाइम और डेट दिया है। तो ये हम आते हैं नीचे।
तो ये था आपका हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी का ऑफिशियल नोटिस जो निकला है वो है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या चीजें ध्यान देना इसमें। देखो ये आपका मान्य होगा, यही कॉलेज का जो है वैलिड, कॉलेज की वैलिड जो है यही होता है। ठीक है ना, अब देखो इसमें सब डेट दिया हुआ है। ठीक है, अगर किसी को अगर ये चाहिए होगा तो हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वो हमसे ले सकता है फोटो। ठीक है, अब देखो बीसीए वालों का पेपर 7 जुलाई को है 3 से 5, बीएससी बायो वालों का है 7 जुलाई 3 से 5, एमएससी फिजिक्स 8 जुलाई 2025, एमएससी जूलॉजी 8 जुलाई 2025, एमए पॉलिटिकल साइंस 8 जुलाई 3 से 5। ठीक है, ये 8 तारीख का हो गया। अब आते हैं 9 में। 9 में देखो एमकॉम का है और एमए हिंदी का, दोनों का समय 3 से 5 है। ठीक है, 9 तारीख को एमए और एमकॉम। 10 तारीख को बीबीए का है, एमएससी मैथ का है, एमए साइकोलॉजी का है। 10 तारीख को समय 3 से 5। अब आते हैं 11 तारीख को। 11 तारीख किसका है? एमएससी बॉटनी, एमएससी जियोग्राफी, बीएससी मैथ, तीनों का 3 से 5 समय। समय भी बता रहा हूं, डेट बता रहा हूं। अब आ जाओ 12 जुलाई को। 12 जुलाई को 2 पेपर है, एमएससी केमिस्ट्री का है, एमए इंग्लिश का है। कब से? 3 से 5। एलएलबी का पेपर खाली 13 को, सिंगल पेपर एलएलबी का है, वो भी 10 से 12 सुबह। ठीक है, 13 जुलाई को। अगला क्या है? बीए। बीए का 13 जुलाई को पेपर है, कब से कब? 2 से 4। और लास्ट में बीकॉम का पेपर है, कब से कब? 14 जुलाई 2025, 3 से 5। सबसे लास्ट वाला पेपर बीकॉम का है और एमकॉम का पेपर 9 जुलाई को है। ठीक है, तो ये हो गया शेड्यूल। अगर ये किसी को चाहिए होगा तो मेरे को इंस्टाग्राम पे सेम नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से करना है, कॉमर्स डिपार्टमेंट रघु से मैसेज करना हमारे इंस्टाग्राम पे, हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, और कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा टैग लिखा भी हुआ है, ये इंस्टाग्राम के चैनल का नाम है। ठीक है, यूट्यूब चैनल का भी नाम यही है मेरे। अब देखो कुछ बच्चे कह रहे थे कि भाई सर ये बताइए कि हमारा पेपर हम क्या क्या पढ़ें, हमें समझ नहीं आ रहा, हमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा सर, हम क्या क्या पढ़े। तो सर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एलएलबी वालों से। देखिए जिनका एलएलबी का अगर एंट्रेंस एग्जाम है उनको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, जो वर्तमान में करंट चल रहा है पूरा पता होना चाहिए। रीजनिंग आनी चाहिए, जनरल नॉलेज होना चाहिए, पॉलिटिक्स होना पता, पॉलिटिकल जानकारी, राजनीति शास्त्र, नॉलेज ऑफ लीगल स्टडीज, पूरे कानून की जितनी कानून होती है उसके सेक्शन, धाराएं, कौन सा सेक्शन मशहूर है कौन सा मशहूर नहीं है, सब सेक्शन पता रहना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान पता रहना चाहिए और बेसिक नॉलेज का कोर्स रहना चाहिए। ठीक है, ये इतना रहेगा तो आप एलएलबी के लिए तैयारी कर लोगे। अब आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, यानी जो पीजी करेंगे, एमकॉम, एमए, एमएससी। ठीक है, ये लोग के लिए ये लोग क्या पढ़ेंगे? करंट अफेयर पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, जनरल नॉलेज पढ़ेंगे, नॉलेज ऑफ इंटरमीडिएट एंड अंडर ग्रेजुएट सिलेबस, मतलब आप जो इंटर में पढ़े हो और जो ग्रेजुएशन पढ़े हो वो पूरा पढ़ लेना। और बेसिक नॉलेज ऑफ कोर्स, आपका एमकॉम की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब आते हैं अंडर ग्रेजुएट, यानी जो बीए, बीकॉम, बीएससी का फॉर्म भरे उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, बीए, बीकॉम, बीएससी, ध्यान देना, बीए, बीकॉम, बीएससी वाले, थोड़ा सा इसको जूम कर दो यार। ठीक है, देखो बीए, बीकॉम, बीएससी वाले, देखो ध्यान देखना, बीए, बीकॉम, बीएससी वाले तुम लोग क्या पढ़ना है? बीए, बीकॉम, बीएससी, अगर ये तीनों आपने फॉर्म भरा है तो आप लोगों को पहले करंट अफेयर पढ़ना होगा अच्छे से, वर्तमान का। रीजनिंग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, हल्का हल्का आएगा, बहुत बेसिक बेसिक, बहुत टफ नहीं आएगा। जनरल नॉलेज पता रहना चाहिए, जीके जो कि सबको पढ़ना होता है। नॉलेज ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट सिलेबस, आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सिलेबस का जानकारी रहना चाहिए। आप 11th 12th में जो पढ़े हो वहीं से आएगा, 10th में जो मैथ पढ़े हो वहां से हल्का फुल्का क्वेश्चन आएगा। और बेसिक नॉलेज ऑफ कोर्स, जिस कोर्स में भरे हो उसका हल्का फुल्का नॉलेज, इतनी आपकी तैयारी है तो आप अपना कोर्स क्रैक कर लोगे। तो ये थी आपकी सिलेबस। ऊपर हमने शेड्यूल जान लिया, उसके ऊपर हमने जान लिया कितने सीट्स है, कितने एप्लीकेंट्स हैं। और उसके बाद एक चीज और, अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड मैंने बता दिया कि आपका जिस दिन एग्जाम होगा, आपने देख लिया, अगर आपको चाहिए होगा तो इंस्टाग्राम मैसेज करके आप ले सकते हो। आपका जिस दिन एग्जाम होगा, आपके एग्जाम से 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा और आप साइबर के माध्यम से निकलवा के ले सकते हैं। सेंटर और सब कुछ डिटेल उसमें भरा रहेगा, आप उसके माध्यम जाके दे सकते हो। अब मैं बात करता हूं बीकॉम वालों को। तो जो बीकॉम वाले हैं उनके लिए हमारे चैनल पे मदद मिल सकता है। बीकॉम वाले जो होंगे उनको हमारे चैनल पे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, बाकी आपको हाथ पर मारना पड़ेगा। अब मैं बात करूंगा बीए, बीएससी, एमए, एमएससी है, जो भी फलाना एलएलबी, आप लोग की भी क्या है, इंटरनेट पे सर्च कीजिए क्या, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर एससीपीजी एमए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जो है एमए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम एससीपीजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उस हिसाब से आपका वीडियो आ जाएगा, आप देखकर पास हो सकते हो, ये मेरी गारंटी है। अब बाकी जितने बीकॉम वाले हैं उन लोग के लिए भी यही फंडा है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हमारे यहाँ वीडियो भी अपलोडेड है।
और जो है कि अगर आपको अपने परीक्षा के बाद भी काउंसलिंग से संबंधित जो भी सूचनाएं चाहिए वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप जब पेपर दोगे उसके बाद भी जो हमारे जो अपडेट रहेंगे, जो सूचनाएं रहेंगी, वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। आज के लिए लेते हैं, अब तक को नमस्कार।